Which of the following statement is true? Right? 2/3√5, 3/2√5 और 5/4√3। दूसरे में दिया है 3/2√5, 2/3√3, 7/4√5। देखिए दूसरा तो मुझे गलत ऐसे ही दिख गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और पहला थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं, फिर बताता हूँ दूसरा कैसे गलत हो गया। समझाता हूँ आपको। देखिए पहले में भी ये तो इससे बड़ा होगा पक्का दिख रहा है मुझे। और फिर इस दोनों नंबर्स की अगर बात करें, ये 3 है, ये 2√5 है, ये 5 है और ये 4√3 है। इनको कंपेयर करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये आपका 9/20 हो जाएगा। और ये वाला नंबर आपका हो गया 25/48, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये 50% से कम है और ये मुझे दिख रहा है कि ये 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर हो गया 1 अब मैंने जो भी ये सब चीज़ें करी ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें करनी हो ना एग्ज़ाम में, तो जितना टाइम मैंने लगाया ना, ये तो बहुत ज़्यादा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन पे भी जोर दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे भी फोकस है मेरा। तुरंत हो जाता मुझसे, बिल्कुल समय नहीं लगता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। देखते हैं। देखिए ये मैंने कैसे गलत किया, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर 3/2 हुआ, यानी कम हुआ, न्यूमरेटर कम हुआ। और ज़रा डिनोमिनेटर को देखना, √5 की वैल्यू लगभग 2.2 के आसपास होती है, √3 की वैल्यू 1.7 के आसपास होती है। तो ये डिनोमिनेटर 4.4 के आसपास है, ये डिनोमिनेटर कितना है 5.1 के आसपास है। आप मुझे बताओ कि एक नंबर आपने लिया है जिसमें आप न्यूमरेटर को कम कर रहे हो और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दे रहे हो, तो ये रिजल्टिंग नंबर कैसे पहले वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता भाई। न्यूमरेटर को आपने कम कर दिया, न्यूमरेटर को कम किया और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो ये तो डबल उसको डिक्रीज कर देगा। ये तो क्लियरली दूसरा वाला इससे कम होना चाहिए। यही देख के मैंने कहा ये गलत है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। देखिए कोई भी नंबर है n/d, मैं उसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखूँ। न्यूमरेटर को आप कर रहे हो कम, न्यूमरेटर को कम कर रहे हो, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो। भाई घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है और बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर भी पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। दोनों घटाने की कोशिश करते हैं, तो ये बढ़ कहाँ से जाएगा? कम से कम प्लैनेट अर्थ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, बाकी जगह का सिस्टम मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया था। अब जब मैं पहले में गया तो देखिए पहले में क्या हुआ, पहले में एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी यहाँ पर कि न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर कम हो गया। भाई √5 दोनों जगह आ रहा है, 3 2 हो गया और 2 3 हो गया। आप बताओ, आपने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया और आपने डिनोमिनेटर को कम किया। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर बोलेगा फ्रैक्शन बढ़ जाओ, घटता हुआ डिनोमिनेटर बोलेगा फ्रैक्शन बढ़ जाओ। दोनों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो बढ़ेगा ही। तो ये तो बिल्कुल सही था। अब यहाँ चेकिंग करने की बात आई इन दोनों की, तो इन दोनों की अगर आपको चेकिंग करनी थी तो आप कैसे करते, वो मैंने आपको बताया कि देखो ये 3/2√5 है, तो 3/2√5 का स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया 9/20 और ये नंबर कितना हो गया 25/48। दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये इसके हाफ से कम है, इसलिए मैंने बोला लेस देन 50%। ये जो न्यूमरेटर है वो इसके हाफ से ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा है, यानी मोर देन 50%। इसका मतलब ठीक है, दूसरा वाला ये बड़ा होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं थी। यानी पहला वाला सही हो गया, पहला वाला सही हो गया, तो ओनली 1 सही हो गया। इस तरह से एनालिसिस करनी है दिमाग में, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। इन क्वेश्चन में पेन तो बिल्कुल नहीं उठाना है, ऐसे ही हो जाएगा। बट सवाल ये है कि क्या आप इस तरह से सोचते हो? नहीं सोचते हो तो शुरुआत करो, ठीक है।